कर्ज से जीडीपी का तनासब मौजूदा माली साल फिस्कल ईयर 2022 के इख्तिताम तक तकरीबन 72.4% तक बढ़ जाएगा और हुकूमत की मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों के तावन से अगले माली साल फिस्कल ईयर 2023 में इसके 69.1% तक गिरने की तवक्को है। हुकूमत दरमियानी से तवील मुद्दत में मालियाती इस्तेहकाम को बहाल करने के लिए खसारे को कम करने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि मालियाती खसारा पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम का कलीदी मुहर्रिक है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने साबिक वापडा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों डिस्कोस को अपने सार्फिन से अप्रैल के लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तौर पर 3.99 रुपए फी यूनिट अजाफी फ्यूल लागत वसूल करने की इजाजत दे दी है। जून के शुरू में नेपरा ने ईंधन की कीमतों में इजाफे, सलाहियत की लागत और रुपए की कदर में कमी के असरात की वजह से बिजली के निर्खों में 7.9 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। नाकाबिले बर्दाश्त महंगे दरामदी ईंधन की कीमतों की वजह से हुकूमत तवानाई के शोबे में अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। एक माह से भी कम वक्त में मुजवजा बजट के इकदामात के बाद बिजली, गैस और तेल की खरीदारी अमली तौर पर आबादी की अक्सरियत की इस्तिताअत से बाहर हो जाएगी। पावर एंड गैस रेगुलेटर्स ने पहले ही बिजली और गैस के निर्खों में 45 से 50% इजाफे का तयन किया है, जो 1 जुलाई से बिजली के लिए 8 रुपए फी यूनिट और कुदरती गैस के लिए तकरीबन 266 रुपए फी यूनिट के हिसाब से लागू होगा। पाकिस्तान के वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपने बजट से पहले दी गई ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान तकरीबन 100 अरब बिजली यूनिट्स की फरोख्त पर तकरीबन 11 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली पर 1.1 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी फराहम की है। कोई भी मुल्क ऐसी सब्सिडी का मुतहम्मल नहीं हो सकता जिससे सालाना 2.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हो। तेल की कीमतें इस हफ्ते मजीद बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईरान के जोहरी मुज़ाकरात के इख्तिताम में ताख़ीर हो रही है और आलमी मंडियों में ईरानी खाम तेल की मुमकिना वापसी, जो पहले ही रूस से सप्लाई में रुकावटों से मुतासर हैं, में मजीद ताख़ीर हो सकती है। जेपी मॉर्गन के तज्जियाकारों ने इस हफ्ते कहा कि तेल की कीमतें इस साल 185 अमरीकी डॉलर फी बैरल तक बढ़ सकती हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि अगर ईरान जोहरी मुआहदे पर पहुंच भी जाता है तो भी ईरानी तेल की सप्लाई दोबारा शुरू करने में कई माह लग जाएंगे। ईंधन और डॉलर की कीमतों में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र मुकामी हवाई कंपनियों ने अपनी टिकटों की कीमतों में 25% इजाफा किया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की इंतजामिया के हुक्काम के मुताबिक लाहौर से दुबई, शारजा, कराची, टोरंटो, दमाम और सऊदी अरब जाने वाली परवाजों के दो तरफा टिकटों की कीमतों में इजाफा किया गया है। तामीराती सरगर्मियों में सुस्त रवि के बावजूद मैन्युफैक्चरर्स ने पीर को एक बार फिर स्टील बार्स की कीमतों में 7,000 रुपए फी टन इजाफा किया। मैन्युफैक्चरर्स ने अपने खरीदारों को मुतलअ किया कि वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की इंतहाई गैर मुस्तहकम कीमत और तवानाई और माल बर्दारी की लागत में मुसलसल और बेमिसाल इजाफे की वजह से पैदावारी लागत में कीमतों में होने वाले भारी उतार चढ़ाव को मजीद जज्ब नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत तवानाई के बहरान और ईंधन की बुलंद कीमतों के असरात को कम करने के लिए मोटरवेज पर मालबरदार गाड़ियों से दोहरा टोल टैक्स वसूल करने पर गौर कर रही है। ये एक ऐसे मंसूबे पर भी गौर कर रही है जिसके तहत गाड़ियां ताक और जुफ्त नंबर प्लेटों की बुनियाद पर मुतबादल दिनों में सड़कों पर चल सकें। तवानाई की बचत की दीगर तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है, जैसे मोटरवेज, हाईवेज पर रफ्तार की हद को कम करना और मोटरवेज पर ट्रकों के लिए टोल टैक्स को दोगुना करना है। पाकिस्तान में फार्म ट्रैक्टर्स की पैदावार में 13.20% का इजाफा देखा गया और रवा माली साल 2021-2022 के 11 महीनों के दौरान 50,000 यूनिट से जायद की पैदावार हुई। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन PAMA की खबर के मुताबिक ट्रक, पिकअप, लाइट कमर्शियल व्हीकल, LCVs और जीप्स की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑटो फाइनेंसिंग और बुलंद शरह सूद पर बंदिश लगा दी है। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 11 MFY 22 में कारों की फरोख्त में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर जनरल यूजीन योकोफ ने वफाकी वजीर खजाना और महसूलात मिफ्ताह इस्माइल को 2021 ta 2025 के लिए पाकिस्तान की कौमी शराकत की हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी, जो हुकूमत के तरक्याती विजन के मुताबिक है। शुरा ने यह भी कहा कि शदीद माली और मालियाती चैलेंजों के बावजूद मौजूदा इंतजामिया मईशत को जामियत और पायदारी की राह पर गामजन करने के लिए मुआशी ढांचे में मुअस्सर इस्लाहाती इक़दामात पर तवज्जो मरकूज कर रही है।
اسلام آباد میں IMF کے نمائندے نے کہا کہ پاکستان کے بجٹ کو سال 2022-2023 کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کے کلیدی مقاصد کے مطابق لانے کے لیے اضافی اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان نے اگلی مالی سال کے لیے 9.5 ٹریلین روپے کا بجٹ پیش کیا، جس کا مقصد مالیاتی استحکام کے لیے IMF کو انتہائی ضروری بیل آؤٹ ادائیگیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے قائل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ چاول کی بین الاقوامی تجارت 2022 میں مسلسل تیسرے سال بڑھنے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے برازیل، چین، پاکستان، یوراگوئے اور خاص طور پر تھائی لینڈ سے چاول کی برآمد کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے چاول کی کاشت کے رقبے میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ چونکہ مقامی چاول کی پیداوار ملکی سالانہ ضرورت سے زیادہ ہے، اس لیے ملک میں اکثر قابل برآمد اضافی چاول ہوتا ہے۔ پاکستان نے انڈونیشیا سے کہا کہ وہ پاکستان کو پام آئل کی سپلائی دوبارہ شروع کرے، اور انڈونیشیا نے پاکستان کو جلد از جلد پام آئل بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار مختوم سید مرتضیٰ محمود نے حال ہی میں انڈونیشیا کا دورہ کیا، جس کا مقصد انڈونیشیا کی حکومت کے پام آئل کی برآمد پر پابندی کے حالیہ فیصلے کے پاکستان کی معیشت پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنا اور پاکستانی مارکیٹ میں تیل کی مسلسل روانی کو یقینی بنانا تھا۔ وفاقی وزیر کی ذاتی کاوش کی بدولت پام آئل کی 2 کھیپ 30,000 اور 27,000 ٹن پاکستان کے لیے روانہ ہوں گی۔ علی بابا پاکستان میں اپنا نیٹ پرینیور ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ 4 ہفتے کے پروگرام میں مقامی کاروباری افراد کو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے آن لائن کورسز اور ورکشاپس کا ایک سلسلہ شامل ہوگا۔ پاکستان میں ای کامرس کی دھماکہ خیز ترقی کے ساتھ پاکستانی ایکسپریس انڈسٹری ایک منافع بخش مدت کا آغاز کرے گی۔ بیک وقت روایتی بزنس ٹو بزنس تجارت کی مانگ اب بھی عروج پر ہے، تاہم چاہے یہ سی اینڈ یا بی اینڈ بزنس ہو، آخری مقام تک چیزوں کی ترسیل لاجسٹک سروس سلسلے کی شاہراہ ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن CMC کے وائس چیئرمین جنرل چانگ یوشیا نے چین میں ملاقات کی، جس میں بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے اپنی تزویراتی شراکت داری جاری رکھنے کا عہد کیا۔ پاکستان میں کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کی شٹل وین پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ چین پاکستان دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے باقاعدہ پریس بریفنگ میں بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے ترجمان کے مذہب سے متعلق نامناسب ریمارکس پر سوال کا جواب دیتے ہوئے چین کے مستقل موقف کو دہرایا کہ مختلف تہذیبوں اور مذاہب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔